आई होप कि आज उसकी उपस्थिति में क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चा परमेश्वर को देखे। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसी पावर को दिखाने वाला हूं नहीं, जादू टोना करने वाला मैं नहीं, मदारी मैं नहीं, ठीक है ना। मैंने बोला छोटा सा गधा हूं, यीशु को सवार होने दो। हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर के उस वचन की ओर जाएंगे। आज आप लोग बहुत प्रचार सुन चुके हो, बहुत आपने आराधनाएं कर ली हैं, लेकिन आज हर मसीह व्यक्ति के अंदर एक कमी है, तो वो है विश्वास की। हालेलुया। विश्वास है तो चमत्कार है। हम यीशु के पीछे क्यों आते? क्या यीशु ने धर्म परिवर्तन किया? नहीं, हमारा दिशा परिवर्तन किया। हालेलुया। मैं पापी था, गंदगी में था, प्रभु ने मुझे बदल दिया। तो क्या बदला? मेरा धर्म की कर्म, मेरा कर्म बदल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इसलिए आज सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो विश्वास की कमजोरी है। तुमको चमत्कार चाहिए, होता है। तुमको भविष्यवाणी चाहिए, होती है। तुम्हें काम धंधा चाहिए, होता है। लेकिन जब हो जाता है तुम वहीं के वहीं चले जाते हो। जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होता है तो तुम धन्यवाद देते हो, नाचते हो, कूदते हो। लेकिन जब तुम्हारा काम निकल जाता है तुम ठंडे पड़ जाते हो। बाइबल कहती है तुझे सर्द गर्म रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सर्द गर्म। ना गर्म हो जाओ कि दूसरा सड़े, और ना ठंडा हो जाओ कि दूसरा जम जाए। इसलिए आज मसीह के लोगों के अंदर सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो विश्वास की है। प्रचार बहुत सुन लिया लेकिन विश्वास नहीं किया। बहुत आपने कुछ कर लिया, बहुत कन्वेंशन अटेंड कर लिया, लेकिन विश्वास नहीं किया। इधर सुना, उधर सुना, इधर सुना, उधर सुना, इधर नहीं लगा, उधर गया। तो परमेश्वर ने कहा तेरा विश्वास तेरे लिए चमत्कार करता है। मेरे अजीजों, हम जब एक पत्थर पर विश्वास करके उसको ईश्वर मान लेते हैं, लेकिन हम ईश्वर को उन चीजों में ना ढूंढे, हम परमेश्वर को अपने अंदर ढूंढे। हालेलुया। पत्थर बोलेगा नहीं, लेकिन तुम बोल सकते हो। हालेलुया। पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा। वो तुम यदि महिमा नहीं दोगे, क्योंकि तुम केवल प्रभु मुझे वीजा चाहिए, हालेलुया हालेलुया, वाइट कपड़े पहन लेंगे, दूध दिखेंगे। क्या दिखेंगे? दूध दिखेंगे। मीटिंग खत्म होने दो, फिर पता चलता है तुम कौन से दूध हो। इसलिए तुमको और मेरे अंदर चीज की कमी है, तो विश्वास की। मेरे अजीजों, अब यीशु मसीह कब आएंगे? मैं यीशु के एंड टाइम का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन यीशु के आने से पहले मेरे और आपके जीवन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। चमत्कार तुमको मिलेगा। हर साल दीपावली आती है और हर गिफ्ट, हर वॉशिंग मशीन के साथ एक गिफ्ट क्या मिलता है? फ्री मिलता है। फ्रिज के साथ गिफ्ट फ्री मिलता है। तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो, गिफ्ट मिलेगा, चमत्कार मिलेगा। चमत्कार तुम्हारे लिए है। गिफ्ट किसके लिए है? दुकानदार के लिए नहीं। गिफ्ट लोगों को जो खरीदता है। तुमको प्रभु को अपने जीवन में लेना है, चमत्कार के पीछे नहीं। तुम अपने सृजनहार के पीछे चलो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो गया। चमत्कार करने की, घोषणा करने की जरूरत नहीं है। तुमने चमत्कार पा लिया, क्योंकि यीशु नाम ही चमत्कार है। और जिस यीशु नाम को अपने जीवन में ले लिया वो जिंदगी बदल गई। हालेलुया। हम सबको जरूरत है, लेकिन सबसे बढ़कर जरूरत है यीशु नाम की। और विश्वास करना है कि वो मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। इस समय की जो कलीसियाएं हैं, जो अब की कलीसियाएं हैं, विश्वास से ना होने के कारण आज दर दर धक्के खा रही है। आज विश्वास ना होने के कारण मैं तुमको कह रहा हूं यीशु तेरे पास है। दिखा आपको? खड़े हो जाओ। यीशु आपके पास है, दिख रहा है?
या ना? नहीं। और कोई है जिसको यीशु दिख रहा है? किसी को भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन हम हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु को देखते हैं। हालेलुया। जब तुम हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु को देखो तो तुम क्या करोगे? चुगली, निंदा, क्रोध, लोभ, पाप, अंधकार, श्राप तुम करना बंद कर दोगे। बैठ जाओ, करना बंद कर दोगे। लेकिन मेरे अंदर और आपके अंदर विश्वास का भंडार होना बड़ा जरूरी है। फिर तुमको क्या करने की जरूरत है? सिर्फ विश्वास करो और चमत्कार पाओ। हालेलुया। आज जो आपको मैं सिखाने के लिए, जब मैं सीखने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? आपके विश्वास को देखता है। आप चंदा कितना देते हो ये परमेश्वर नहीं देखता, आपका कटिंग का स्टाइल कैसा है ये नहीं देखता, आप कितना पेंट कोट पहनते हो ये नहीं देखता, आप कितना दूध, मछली, अंडा खाते हो ये नहीं देखता। परमेश्वर तुम्हारा किसको देखता है? विश्वास को देखता है। विश्वास किस पात्र में घोल के पिया जाता है पता है आपको? विश्वास पात्र में घोल के पिया जाता है? नहीं, सिर्फ विश्वास मन से करना है। हालेलुया। मन से विश्वास करने कि यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, तो तेरा उद्धार पक्का है। हालेलुया। तेरा उद्धार क्या है? पक्का है। बस तुमको विश्वास करना है। विश्वास आपका जब होगा तो मैं सच कहता हूं, कल मैंने प्रचार किया एक सूबेदार के ऊपर सराह के अंदर। पहले लोगों ने सोचा ये प्रचार हमें नींद डाल देगा। जब मैंने एंड में आया, मैंने कहा विश्वास करो चमत्कार पाओ। हालेलुया। चमत्कार तुम्हारा है, लेकिन विश्वास हमारा बहुत कम है। याद रखना, शैतान पापियों का पीछा नहीं करता, दारू पीने वाले का पीछा नहीं करता, सिगरेट पीने वाले का पीछा नहीं करता, लड़की को लाइन मारने वाले को नहीं पीछा करता, लड़के को देखने वाले को नहीं, वो धर्मियों के पीछे चलता है। क्योंकि धर्मी का जो विश्वास है, प्रार्थना, आराधना, उसको मालूम है कि यदि धर्मी विश्वास में बढ़ता गया मेरा सर्वनाश होता जाएगा। हालेलुया। अब वो किसका पीछा करता है? धर्मी का पीछा करता है, पापी का पीछा नहीं करता। कभी कभी आप भी सोचते होंगे, हे प्रभु देखो ना मेरा गवांडी क्या करता है, परमेश्वर प्रार्थना नहीं करता, चर्च नहीं जाता, इतनी लंबी कोठी, इतनी लंबी कोठी। हम देख के सड़ते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ, चर्च जाता हूँ, जाती हूँ, प्रभु ये करता हूँ, सेवा करता हूँ, 8, 10, 15, 20, 50 साल हो गया, लेकिन प्रभु मेरा कच्चा के कच्चा है। तुम अपने कच्चे को देख के मत रहो, अपने विश्वास को देख के रहो। क्या तुम कच्चे में सेटिस्फाई हो? क्या तुम संतुष्ट हो कच्चे के अंदर? लेकिन तुम कच्चे के अंदर भी परमेश्वर पर तो मत लगा रहे हो, प्रभु उसको इतना दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? आज मसीह व्यक्ति, आज क्यों सबसे ज्यादा जो आज मसीह लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं पंजाब में बेदारी है। मैं सच कहता हूं, कितने लोग सोचते हैं पंजाब में बेदारी? हाथ उठाओ, उठा दो ना, डर रहे पता नहीं क्या हो जाएगा, उठा दो, कुछ नहीं होगा। कितने लोग सोचते कि पंजाब में बेदारी है? किसी को नहीं मालूम कि बेदारी है। बेदारी समझते हैं? रिवाइवल क्या बोलेंगे पंजाबी में? बेदारी को बेदारी बोलते है ना? ये सुन रही है, ट्रांसलेशन की जरूरत है आपको? आपको आ रहा है मेरा समझ? जिसको नहीं समझा आ रहा बोलो हालेलुया। देखो पाशा, सच्चाई से हाथ नहीं उठाया, सच कहता हूं, बेदारी नहीं है, बीमारी है। हर एक व्यक्ति को बीमारी है, शुगर, थायराइड, बीपी, ये फलाना बीमारी है। बेदारी कब होगी? जब हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का, हर एक लड़की फोन को छोड़कर बाइबल रखेगा, उस दिन पंजाब में बेदारी होगी। हालेलुया। उस दिन पंजाब में क्या होगी? बेदारी होगी। अब मैं याद नहीं, मैं 5-6 दिन पहले मैं लुधियाना में था, तो मेरे भाई ने गीत गाया तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। बोलो ना थोड़ा, मैं तो कितने लोग पागल हैं? हाथ उठाओ।
इनको सबको हॉस्पिटल दाखिल करवाओ। ये सारे पागल सबको हॉस्पिटल दाखिल करवाओ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं, मुंह में कूली पो दीवाना हूं। फोन लड़की का आ रहा है, लड़के का, ओ दीवाना हूं। पति होते हुए भी दूसरे पति पर नजर है, पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी पर नजर है। चर्च में आके दीवाना हूं, सच में वो गा ही रहा है, दीवाना हूं। किसका? पड़ोसन का। सुनो, ये तुम्हारे काम नहीं, ये तुम्हारे काम, ये तुम्हारे काम, ये किसके काम है? शैतानी काम है। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना दीवाना। सारे बोलो ना, डरो मत, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना। आगे नहीं मुझे आता, ढोल की मत बजाना, आगे मुझे नहीं आता। हालेलुया। सच बताना, कितने लोग बाइबल लेके आए? हाथ उठाओ, सच्ची दिल से, दिल से, दिल से। अब हाथ नीचे करो। अब सच्चे दिल से, कुछ नहीं तुमसे लूंगा, वो हाथ उठाओ जो बाइबल लेके नहीं आया। सच्ची दिल से, सच्चे दिल से। ये देखो पागल, ये सारे पागल है। मैं तो मसीह के लिए, तो ये मत सोचो तुम्हें हंसाने आया, तुम बेवकूफ हो यदि हंस रहे होते। मुझे वही बुलाता है जिसके पास गुर्दा है, वरना प्रॉफिट सिंह जी को कोई नहीं बुलाता। वैसे महीने में मैं 30 दिन व्यस्त रहता हूं, लेकिन वही मुझे बुलाता है जो ताकत रखता है, वरना मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना। हालेलुया कि ना। अब कहते हो मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना। बाइबल तुम्हारे पास है नहीं, तुम कौन से पागल हो? तुम हॉस्पिटल के पागल हो। पागल पता कौन से होते हैं? पता कौन सा पागल चाहिए मुझे? प्रभु को। मुझे नहीं चाहिए, प्रभु को चाहिए। मुझे तो मिलते रहते हैं, वो पागल चाहिए। शादी में गया, बाइबल पढ़ रहा है। कॉलेज में गया, उसकी बाइबल उसके बैग के अंदर है। क्या गया? बस में बैठा है तो बाइबल पढ़ रहा है। पार्क में बैठा है तो किसी को नहीं देखना, नंबर मिल जाए, तो उधर भी बाइबल पढ़ रहा है। ये लोग पागल होते हैं। तुम रोटी पानी छोड़कर उपवास में बैठे हो, तो लोग तुम्हें कहे रोटी खा ले मर जाएगा भूखा, तुम पागल हो। वचन पढ़ते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ, उपवास रखते जाओ, वो वाले पागल बनो। उसे कहा है पागल। ये वाले पागल नहीं चाहिए। कटिंग इधर से पूरा, इधर से कम, इधर से कट, वो वाले पागल हॉस्पिटल में जाओ। जो बाइबल नहीं साथ रखते उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। तुम्हें बाइबल से शर्म आती है। देखो, मैं गर्व करता हूं, प्रभु ने मुझे ईसाई घर में पैदा नहीं किया, मुझे हिंदू घर में पैदा किया। क्यों किया? ताकि मैं हिंदू में होकर प्रभु की गवाही दे सकूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु ने हिंदू घर में पैदा किया ताकि मैं अपनी गवाही पूरे एरिया में, पूरे जहां जहां तक मैं जाऊं, तो मैं गर्व करता हूं कि प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। मैं शादी में जाता हूं तो बाइबल साथ है। बाइबल के बिना क्या जीना है? मेरा क्या जीना है? आप लोग, मैं बाइबल लेके इधर नहीं खड़ा होऊंगा तो पता आपको, ये कैसा पादरी है, यही बोलोगे ना आप। चाहे आप बाइबल ना पढ़ते होंगे, पर मुझ पर तोहमत लगा, ये कैसा पादरी है, इसके पास तो बाइबल नहीं है। ये आज मसीहों की खासियत है। यदि तुम सच में मसीह के लिए पागल हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में सबसे पहले क्या होना जरूरी है? वचन होना जरूरी है। अपने बच्चे को कनाडा भेज रहे हो,
लेकिन कभी ये नहीं कहा बेटा बाइबल पढ़। बातें नहीं करना बीच में। जिसके बच्चे हैं उनको समझा लो। ये ना हो कि तुम पागल हो जाओ, बच्चों को पता ही नहीं चले तो बच्चा कहाँ है। इतने पागल नहीं चाहिए, बच्चों को संभालो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है मेरे लोगों। आप लोगों में से 100 व्यक्ति ने बाइबल लेकर नहीं आया, क्यों? क्या तुमको प्रभु से प्यार नहीं है? उठाने में तुम्हें डर लगता है, बोझ लगता है, आपको उठाने में दिक्कत होती है। पैसे का पूरा इतना 100 का तुम्हें दे दी, तुम छोड़ोगे उसको? तुम तो छाती से लगा के लेके जाओगे। पैसा है ना, तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हो, वीजा लगा हो, उसको छोड़ के आओगे घर पे और जाओ तुम फ्लाइट तुम्हारी हो 5 बजे की, पासपोर्ट घर है और तुम चले गए एयरपोर्ट, तुम ऐसा करोगे कभी? सुनो, हम मसीह के लोग हैं, मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो मेरे लोगों, मैंने कहा ना, तुम लोगों ने प्रचार बहुत सुना है, मैं सिखाने नहीं, आपसे सीखने आया हूं। मैंने बहुत कुछ सीखा। 100 व्यक्ति बाइबल लेकर नहीं आया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब तुम बाइबल लेके आते, तुम बाइबल उठाते, बाइबल का परमेश्वर तुम्हें पाप से उठाता। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर तुझे गरीबी से उठाता। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर तुझे बीमारी से उठाता, लेकिन तू बाइबल को नहीं उठाता। बाइबल नीचे है, इसलिए तू सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए तू सफल नहीं है। तू जहां भी जाता है असफल होके जाता है, पासपोर्ट लगाता है रिफ्यूज आता है, नौकरी के लिए ट्राई करता है, नौकरी तुम्हें नहीं मिलती, फिर क्या करता है? फिर दारू पीता है। क्या करता है? दारू पीता है। फिर तुम क्या करोगे? नशा करोगे। क्यों? काम नहीं बन रहा। काम ना बन रहा है तभी बंदा पी रहा है। कभी ये सोचा काम नहीं बना तो प्रभु कोई बात नहीं, मेरा तेरा काम बन गया, घुटने टेको, यीशु को अपने जीवन में लो। मैंने सुनने को आया, ये मिनी यरूशलेम सुना मैंने। क्या सुना? पास्टर जी ने बोला लोग इसको क्या कहते? मिनी यरूशलेम कहते हैं। मैंने कहा मैं भी आज दर्शन करने आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास करना है। बाइबल में 2 व्यक्ति अंधे थे और उनको सरकारी क्या मिला हुआ है? परमिट मिला हुआ है, तुम मांग सकते हो। क्या बोले तो वहां की सरकार ने उनको परमिट दिया हुआ है, वहां की सरकार उनको एक पट्टा देती है कंधे पर रखने के लिए कि तू लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, अब तू क्या कर सकता है? यहां रास्ते में बैठकर मांग सकता है, क्योंकि सरकार ने तुम्हें क्या दी है? अनुमति दी है, तू मांग सकता है। अब ये दोनों वहां पे क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। मैथ्यू रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, मैथ्यू उसका 9वां अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे, जहां पर हम क्या पढ़ते हैं? एक अंधे के बारे में, 2 अंधे के बारे में पढ़ते हैं जो एक सड़क के किनारे भीख मांगते थे। इनको परमिट मिला हुआ है कि हमने क्या मांगनी है? भीख मांगनी है। और इनको क्या है? अब ये अपना सिलसिला मांगकर अपना पेट भरकर अपनी दुनिया जी रहे हैं। कुछ लोग आज भी वही मांगते हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। आंटी देखो मेरे सामने आप हाँ कर रहे हो, पिंक कलर वाले, पिंक कलर आ रहे तो ऐसे कर लो ना। हालेलुया। मैं सबको देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पे ये मांग रहे थे। अब इनको पता चला कि इस रास्ते से कोई जाने वाला है। हालेलुया। इस रास्ते से कोई जाने वाला है। विश्वास करो, प्रभु का वचन खुलेगा और जब ये लोगों के बीच में जाएगा, यीशु मसीह आपके बीच में आएंगे। हालेलुया। यीशु आपके बीच में आएंगे और आपको दिखेंगे। हालेलुया। अब ये व्यक्ति जो भीख मांगते हैं, इन्हें परमिट मिला हुआ है, भाई इन्होंने क्या किया? अपनी जिंदगी यही व्यतीत करनी है, खाना पीना और सो जाना, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, हर एक व्यक्ति की आशा है कि जब अंधा है तो वो देखना चाहता है, गूंगा है तो वो बोलना चाहता है, बहरा है तो वो बोलो ना सुनना चाहता है। अब इनके जीवन में क्या हुआ? वचन पढ़ेंगे, पढ़िएगा इसको। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा
तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हाँ, हे दाऊदी की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उसकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। सारे बोलो आमीन, जोर से बोलो ना आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब उसने क्या कहा, दो अंधे वहां पर बैठे हुए, उन्होंने यीशु को पुकारा। मैं और आप भी अंधे हैं। यदि हम वचन के अनुसार नहीं चलते, मसीह होते हुए भी पाप में गिरे हुए हैं, मसीह होते हुए भी नशे में गिरे हुए हैं, मसीह होते हुए भी गुंडागर्दी में गिरे हुए हैं, मसीह होते हुए ठगपन कर रहे हैं, तो हम भी अंधे हैं। क्या हैं? आज हम भी क्या हैं? अंधे। लेकिन आज मौका है, यीशु इस रास्ते से जाएंगे और तुमको उन अंधों की तरह पुकारना है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। हे दाऊद मुझ पर क्या, दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। जब यीशु की दया हो गई तो संसार दया करे ना करे, हम उच्च कोटि के लोग हो जाते। बोलो हालेलुया। मुझे संसार की दया नहीं चाहिए, मुझे उसकी दया चाहिए जिसकी दया में पूरा ब्रह्मांड बसता है। हालेलुया। कुछ लोग आप पर तरस खा देंगे, 10 किलो चावल दे देंगे, 5 किलो आटा दे देंगे और 2 फोटो खिंचवा लेंगे। तरस खाया ना? नहीं, वो वाला तरस नहीं मैं कह रहा। यीशु मसीह ने हम अंधों को आंखें दी। हम पाप में थे, गंदगी में थे, व्यभिचार में थे, संसार में थे, हमने सब कुछ छोड़ा, यीशु के रास्ते पर चल पड़े, हमारी आंखें खुल गई। लेकिन लोगों ने क्या कहा? तुम बदल गए हो। लोगों ने क्या कहा? तूने ये चेंज कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया है। सुनो, आज मुझे और आपको भी उसी सृजनहार को पुकारने की जरूरत है। यदि मैंने भी मसीह होते हुए, मैंने भी संगति में जाते हुए पाप किया है, तो आज मुझे भी और आपको भी पुकारने की जरूरत है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो आज मैं सच कहता हूं, यीशु मसीह आज तुमको भी आंखें देगा। हालेलुया। आज तुम्हारी भी आंखें खोलेगा और परमेश्वर तेरे अंधेरे को खत्म करके तुझे रोशनी में लेकर आएगा और तुम प्रकाशमान हो जाओगे। तुम प्रकाशमान हो जाओगे और जिस प्रकाश में तुम्हें चलना है वह तुम्हें गिरने नहीं देगा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैंने कहा यीशु तुम्हारे बीच में आ रहा है और उसने कहा, क्या तुमको विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता हूं? क्या तुमको विश्वास है कि तेरी जिंदगी में एक प्रभु बड़ा काम करने जा रहा है? उसने कहा, आगे पढ़ेंगे, क्या कहा? उन्हें उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। क्या प्रभु? हाँ प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए काम कठिन है जो करना असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए सारा काम करना कोई कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करना जानता है, अंधों को आंखें देना जानता है। वही परमेश्वर आज तुझसे बात कर रहा है। क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुमको विश्वास है? सारे बोलना, सुस्ती नहीं। पहले तो आते समय बड़े सुस्ती ताकत दिखाई, अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तुम्हारा भी बैटरी लो हो रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आदि बहनों ने कसम खाई है कि हमने बोलना नहीं बोलो, अंधी रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चला जाऊंगा। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह आपके पास आएंगे। आज आपको कह रहे, क्या आपको विश्वास है कि तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? हाँ, यदि आपको विश्वास है तो प्रभु तेरे लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। तेरे लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। बस तुमको क्या करना है? प्रभु पर अपना तन मन धन निशावर कर देना है और विश्वास करना है कि प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है। शर्माना नहीं है। यदि तुम मसीह में चल पड़े हो तो पागल हो जाओ, डरना नहीं। हालेलुया। डरना नहीं, हटना नहीं,
प्रभु का कलाम लेके आगे बढ़ना है। चाहे तुम अनपढ़ हो कोई बात नहीं, तुम्हारे को राइफल चलाना नहीं आती, लेकिन चोर के सामने तुम्हें ऐसे भी कर दोगे, बोल भाई ये मार देगा मेरे को, वो भाग जाएगा। इसलिए बाइबल तुम्हारे पास होना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी बाइबल है। तुम्हारी पहचान प्रार्थना नहीं है, तुम्हारी पहचान उपवास रखना नहीं है, तुम्हारी पहचान वाइट वस्त्र पहनना नहीं है, तुम्हारी पहचान किससे है? बाइबल से है। हालेलुया। यदि तुम्हारे पास बाइबल है, लोग पूछेंगे तेरे पास क्या है? बाइबल है। अरे तू क्रिश्चियन है? हाँ मैं क्रिश्चियन। बोलो हालेलुया। तुम कह दो कि चिट्टे कपड़े पहन के व्हाइट लाल पीले पहन, तुम क्या करते हो? तुम डरोगे, नहीं बता सकता। तुमको पता है मेरा इधर ये इसको पता लगा तो मेरा उल्टा हो जाएगा, तुम शर्माओगे। शर्माना नहीं। इन लोगों ने शर्माया नहीं, इनको सिर्फ पता लगा कि इस एरिया से जा कौन रहा है। उसने कहा यीशु जा रहा है। अच्छा, अरे वही यीशु तो नहीं जो चमत्कार करता है, ये वही यीशु तो नहीं है जो बड़े बड़े मिरेकल करता है, ये वही यीशु तो नहीं है। हाँ हाँ ये वही यीशु है। तो उन्होंने क्या कहा? वो तो अंधे हैं। वो तो जहां बैठे थे पुकारना शुरू किया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वो भागे नहीं क्योंकि अंधे हैं। क्या है वो? अंधे हैं। लेकिन विश्वासी अंधा होते हुए भी चार चर्चे घूम के आता है। आई समझा? विश्वासी अंधा होते हुए भी चार चर्चों में घूम के आता है, लेकिन यीशु के पास नहीं जाता। हालेलुया। घुटने नहीं टेकता परमेश्वर के सामने, उपवास नहीं रखता, बाइबल नहीं पढ़ता, उसके सामने नाक नहीं रगड़ता, लेकिन चार चर्चे घूम के आ जाएगा। फिर लेना तो तुझे यीशु नाम ही है ना, लेना तो तुझे यीशु नाम ही है ना, जिंदगी तुझे यीशु नाम ने देनी है ना, तो आज छुटकारा यीशु नाम से है ना, तो तुम फिर यीशु के पीछे चलो ना, यीशु के पीछे चलो ना। तुम यीशु से क्यों भटके हुए हो? तुम यीशु को समझो ना। तुम आज जैसे मार्केट में देखते, ये सेब कितने रुपए किलो, ये 60 रुपए किलो, ये सेब कितने रुपए किलो, ये 80 रुपए किलो। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये कश्मीर का है, ये कहाँ का? ये हिमाचल का है। चाहे कश्मीर का सेब का होगा, लेकिन आपको कश्मीर का सुन के आप ले लेते हो। वैसे आज मसीह लोग भी ऐसे ही है। अपने जीवन को नॉर्मल मत समझो। आप चुने हुए लोग हो प्रभु के। आपकी छवि से पता चलना चाहिए कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। अब उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। जब तुम इतने आप ऑफिस में, इमिग्रेशन के ऑफिस में जाते हो, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, कभी तूने अपना पासपोर्ट पकड़ के कहा हे यीशु मुझ पर दया कर? वो नहीं होता। बस ये ढूंढते केड़ा पादरी अच्छा है जो कहेगा तेरा नंबर 420, अब लगने वाला वीजा, अच्छा ठीक है। घर आया तो रिफ्यूज, फिर क्या कर लोगे? प्रभु नहीं, तू कुछ नहीं करता। बस दोस्त के पास गया, दोस्त ने बोला थोड़ा सा कर ले, क्या नशा, तू रिलैक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते पूरा उसमें घुस गया। सुनो, क्या तुम्हारे लिए मसीह केवल तुम्हारी जरूरत है? मेरे लिए मेरा मसीह मेरी जिंदगी है। बोलो आमीन। मेरे लिए मसीह मेरा क्या है? तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूं उड़ जाने की बातें। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूं उड़ जाने की बातें। गुस्सा मत करना, मैं तुमको बदलना नहीं आया, मैं तुम्हें सिखाने नहीं आया, मैं तुमको तुम्हारा यीशु दिखाने आया। हालेलुया। मैं केवल तेरा यीशु, तुझे जिस दिन तुमने अपने यीशु को समझ लिया, उसी दिन से तेरा उद्धार पक्का, उसी दिन से तेरा चमत्कार पक्का। मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन यीशु 24 घंटे तेरे पास रहेगा। वो हर पल तेरे साथ रहता है, वो तेरे दुख में सुख में हर जगह तेरे साथ है। बस हम उसको बुलाने के लिए एक बीच में बंदा खड़ा कर देते हैं। तुम डायरेक्ट जाओ, यीशु को मिलो। हालेलुया। तुम्हें किसी को बीच में खड़ा करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने उस जात पात की दीवार का पर्दा फाड़ दिया है। जाओ यीशु से मिलो। हालेलुया। जब क्रूस पे यीशु को लटकाया गया, यीशु के वो हैकल का पर्दा क्या हो गया? फट गया, बीचों बीच फट गया। वो धर्म जात पात का पर्दा फट गया, ऊंच नीच का,
गरीब गरीब का पर्दा फट गया। तुम जाओ, घुटने टेको और कहो, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। उस अंधे ने, वो बड़े हो गए थे, बच्चे नहीं थे, वे बचपन से मांग रहे थे। जिस दिन यीशु उसकी लाइफ में आया, वो अंधा देखने लगा। यदि आज बचपन से आप बोर्न क्रिश्चियन हो, आज यदि यीशु तेरे जीवन में आएगा, तेरी आंखों को भी खोलेगा, तेरे जिंदगी में चमत्कार करेगा। यदि आज यीशु को अपने जीवन में सही रीति से ले लेते हो तो केवल हम कहते हैं पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आज सही देखा जाए तो विश्वास में कमजोर, पवित्र आत्मा भी नहीं। बहुत लोग खुश हैं, मेरी चर्च में 10 लोग नहीं 50 लोग ताड़ी बजाते हैं। ताड़ी बजाने वाले सारे पवित्र आत्मा में थोड़ी ना होते हैं। उछल और कूद करने वाले के अंदर पवित्र आत्मा होती है। सारे ताली बजाने वाले, एक बच्चा था, मैं यहाँ बैठा, मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा अद्भुत तरीके से वो गीत भी एंजॉय कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, तो नाच भी रहा था। मुझे हंसी आ रही थी कि उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरा मुझे कौन देख रहा है। जब हम प्रभु की उपस्थिति, विश्वास करो कि यीशु आज तुझे खाली वापस नहीं जाने देगा। तुम चाहे कहीं भी प्रार्थना करो, अपने घर में करो, चर्च में करो, छत पे करो, रास्ते में करो, कहीं भी करो, यीशु उसी वक्त तुम्हारे पास आते हैं। बट विश्वास कमजोर है। हम ये कभी सोचते नहीं, यीशु तो है ही नहीं। मुझे मालूम है मेरे इर्द गिर्द यीशु की सामर्थ खड़ी है, हालेलुया। तो मुझे तभी तो यहाँ लेकर आया। यदि वो मेरे साथ ना होता तो मैं आपके बीच में खड़ा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सुस्ती वाले बोलो हालेलुया। ओ सुस्ती चली रहे, बोलो हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय 3 वचन पढ़ के मैं समाप्ति कर दूंगा। हालेलुया। यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे, जहां पे क्या लिखा है। यहेजकेल को परमेश्वर कहता है कि यहेजकेल उठ और चल, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं। वह उसे परमेश्वर कहां लेकर गया? हड्डियों की तराई में लेकर गया। बोलो तो एक हड्डियों के तालाब में लेकर गया, या हड्डियों के एक नाले में लेकर चला गया। वहां पे जाके परमेश्वर उससे पूछता है, क्या हड्डियां जीवित हो सकती हैं? क्या हड्डियां जीवित हो सकती हैं? तो यहेजकेल कहता है, मुझे प्रभु इसके बारे में मालूम नहीं है, तू तो परमेश्वर है, हड्डियों में जान डालना तेरा काम है, वो तो मेरा है ही नहीं, इसके बारे में तू जानता है। हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी उठती हैं? जी उठेंगी? पढ़ेंगे इसको, 3 वचन पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीत सकती हैं? मैंने उससे कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। ये तू ही जानता है परमेश्वर कि हड्डियां जी सकती हैं या नहीं, बीमार चंगा हो सकता है या नहीं, अंधा देख सकता है या नहीं, गूंगा बोल सकता है या नहीं। ये तो प्रभु मेरे हाथ बस की बात नहीं है, ये तो तेरे वश की बात है, क्योंकि मनुष्य को मारना और जीवित करना तेरे हाथ में है। यदि मनुष्य के हाथ में होता तो मनुष्य 5 बार मरता, 5 बार जीवित होता। वो तो अपने बुजुर्गों को मरने ही नहीं देता, वो तो अपने प्यारे व्यक्ति को मरने ही नहीं देता, क्योंकि यदि उसके पास इतनी पावर होती तो। लेकिन उसने कहा, ये तो प्रभु तू ही जानता है। आगे, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों। अब परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर मनुष्य को कह रहा है कि तू इन हड्डियों पे क्या कर, भविष्यवाणी कर, ताकि ये सूखी हड्डियों में क्या आ जाए? जान आ जाए। मैं और आप सूखी हड्डियां हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हम परमेश्वर से दूर हैं। नाम के आगे डैश लगाने से हम वो नहीं होते, लेकिन याद रखो परमेश्वर के कायदा कानून पे चलने से हमारे जीवन में कार्य होता है। परमेश्वर के वचन को मानना। मैंने आपको क्या सिखाया? प्रभु पर विश्वास रखना। तुमको जंग लड़ने के लिए तो नहीं सिखाया ना, मारने के लिए तो नहीं सिखा रहा, तलवार उठाने के लिए तो नहीं कह रहा,
खून बहाने के लिए तो नहीं कह रहा, अपना हक पाने के लिए तो नहीं कर रहा। तुम्हारा हक क्या है? तुम लेकर क्या है? माँ के पेट से नंगे आए नंगा चले जाओगे, क्या लेकर आए जो तू हक बांट रहा है? तुम्हारा हक यही है कि सही समय पर प्रभु के सामने घुटने टेक सके। हालेलुया। अजूब कहता है मैं माँ के पेट से क्या आया? नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा। क्या लेकर आया? कुछ नहीं लेकर आया। तो इसलिए उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, तुम हड्डियों का भविष्यवाणी कर, ये सूखी हड्डियां क्या हो जाए? जान आ जाए। पढ़ेंगे आगे। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, यहाँ क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, चमत्कार हो जाएगा। हे सूखी हड्डियों, वचन सुनो। बाइबल ना रखने वाले लोगों, सुनो, वचन रखो। हे सूखी हड्डियों, वचन को उठाओ, वचन को लेके चलो। हे सूखी हड्डियों, यदि तुम चाहते हो तुम पर मांस आए तो वचन को सुनो, वचन के अनुसार चलो, वचन को फॉलो करो, वचन को लेके चलो। जब तुम वचन से कतराते हो तो परमेश्वर तेरी सूखी हड्डियों में जान नहीं डालेगा। तुम छोड़ दो, फिर तुम बड़े क्रूसल में चले जाओ, बड़े से बड़े श्रेष्ठ को बुला लो, सूखी हड्डी में जान नहीं आएगी। यदि तुमने उसे कहा, हे सूखी हड्डियों क्या सुनो? जोर से बोलो, क्या सुनो? क्या सुनो? गाने सुनो। अभी आपके फोन चेक करूं, गिने चुने लोगों के फोन में होगा मसीह सॉन्ग, बाकी प्रभु जाने। हालेलुया। उसके बारे में मेरा प्रभु ही जाने। क्या करना है? जिंदगी जीनी है, पर एक ऐसी जिंदगी जीने से क्या? मैं धर्मी जिंदगी जी रहा हूं, मर भी जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन सा शराब निकालने सिखा रहा हूं? मैं कौन सा ड्रग्स बेचना सिखा रहा हूं? मैं कौन सा गर्दन काटना सिखा रहा हूं? मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, पाप छोड़ो, धर्मी बन जाओ। हालेलुया। धर्मी बन जाओ। हालेलुया। जब तुम धर्मी बन जाओगे, तुम्हारा धर्म दिखेगा, तुम अपने दुश्मनों को भी माफ करोगे। और तुम क्या करोगे? जो बाइबल कहती, जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा उसके आगे दूसरी भी कर दोगे। तुम धर्मी दिखोगे कि मैं धर्मी हूं। हे सूखी हड्डियों सुनो, यहोवा का वचन सुनो। आज तुम्हें कह रहा है, विश्वास रखो, विश्वास में तुम मजबूत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। क्या मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मजबूत बाइबल के वचन के साथ मजबूत हो जाओ। यदि तुम अनपढ़ हो, अपने पोतों पोतियों को बोलो, बच्चों बच्चियों को बोलो, मुझे वचन सिखाओ, सुनाओ। बहाना मत मारो, बहाना मत मारो। इसलिए परमेश्वर तुमसे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यदि मैंने अपना इतना भी तुम्हें सुनाया हो तो मुझे स्टेज से नीचे उतार दो। मैं अपनी कहानी बताने नहीं आया, मैं सर्वशक्तिमान का वचन तुम्हें सिखाने आया हूं। उसका वचन सीखो। वो कहता है, हे हड्डियों वचन सुनो। आगे, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा, मैं आप तुम में आके उन सूखी हड्डियों में मांस डाल दूंगा और तुम जी उठोगी। और तुम जी उठोगे। ताली बजाओ यीशु के लिए। वो तुम्हारी सूखी हड्डियों में आप आके हड्डियों में जान डालेगा। वो तुम्हारी हड्डियों में जान डालेगा। तुमको विश्वास करना है, वो आप आएगा, तुम्हें चंगा करेगा। वो आप आके तुझे छुएगा, आप आके तेरी गरीबी से तुझे उठाएगा, तुझे मेहनत देगा, तुझे एक मास्टर माइंड देगा, पीस ऑफ माइंड देगा, शांति देगा, एक तेज दिमाग देगा। जब तुम ये नहीं करोगे, तुम भटकोगे, लोगों के सामने हाथ फैलाओगे, तुम लोगों के सामने मांगने वाले बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे। लेकिन प्रभु ने तुझे कहा, तुम मांगने वाला नहीं, तू लोगों को देने वाला बन। इसलिए हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आप तुझ में वो आकर क्या करेगा? मांस डालेगा। 10वां वचन इसका पढ़ो। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, उसकी इस आज्ञा के अनुसार उन सूखी हड्डियों ने सुन लिया। क्या? सब बोलो, इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार उन सूखी हड्डियों ने सुन लिया। आगे पढ़ो। मैंने भविष्यवाणी की, मैंने भविष्यवाणी की, तब मांस उनमें आ गए, तब उनमें मांस आ गया। हालेलुया। तब उनमें क्या आ गया?
मास आ गया, अपने पांव पे खड़े हो जाओ। आज सब पापों को छोड़ दो। आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, किसी को गलत नहीं बोलूंगा, गलत नहीं देखूंगा। हे परमेश्वर, मैं सूखी हड्डी हूं। हे परमेश्वर, संसार की ताकत ने मुझे अंधा कर दिया है। हे दाऊद के संतान, मुझे देखना है। हे परमेश्वर, मेरी हड्डियों में जान डाल। अपने हाथों को उठाओ, कुछ समय प्रार्थना करना शुरू कर दो। अपनी सामर्थ ये बर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से बर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। मैं देख रहा हूं परमेश्वर के एंजल आपकी सहायता के लिए उतर आए। भर दे, जितने लोग विश्वास करते हैं अभिषेक आज परमेश्वर की मुझे कर उस सामर्थ को अपने जीवन में लेके जाना है। आंखें बंद करके दिल से आंखें बंद कर लो, मुझे मत देखो, मैं कोई भी छू मंतर नहीं करने वाला। मेरे पास कुछ नहीं है, केवल यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भूखे हैं हम, ओ मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा। भूखे हैं हम, मन्ना बन के उतरा। थैंक यू जीसस। मन्ना बन के उतरा, पवित्र आत्मा। हर एक व्यक्ति अपना मन को शुद्ध करे। पवित्र, हर एक मेरे लोग अपने मन को शुद्ध करो, हालेलुया। गंदगी को छोड़ो। पवित्र आत्मा, आज अपने पापों को मान लो। सब जन अपने दम उठा के कहते आज आपकी बीमारी आपको छोड़ेगी, हैं हम, आपका दुख आपको छोड़ेगा। की भूख मिटा दे। भूखे हैं हम, भूखों की प्यास मिटा दे। Thank you, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास मिटा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास मिटा दे। मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, हालेलुया। मन्ना बन के उतरा, यीशु बिलीव करो, वो मन्ना आ रहा बन है। के उतरा, विश्वास करो, हालेलुया। आ रहा है। पवित्र आत्मा, मेरे लोगों विश्वास करो, आपकी वो समस्या जा रही है। हालेलुया। पवित्र होली स्पिरिट, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, अपनी आइए पवित्र आत्मा। सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक अभिषेक कर दे। अभिषेक की जरूरत कहे मिलके अपनी सामर्थ्य ओए अपनी वॉलंटियर अपना काम करे। वॉलंटियर अभिषेक मुझे यदि लोग कर दे, उनको आगे लेके आओ, सामर्थ्य से बच्चों को पीछे करो, उन लोगों को आगे लेके आओ यीशु के नाम से। हर गंदी आत्मा
जो छुपी हुई है, खुदा दे हर दास बोल गंदी आत्मा ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ इस ਲੋਕਾਂ बॉडी को छोड़ दे। ਜਿਹੜੇ मैं ਲੋਕ तुम्हें हुक्म देता हूँ, ਚੱਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ हे शैतानी शक्ति, पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा हालेलुया आ पवित्र आत्मा तेरी शक्ति प्रभु, इनको प्रभु आज चंगा करे, आशीषों से भर दे। भूखे हैं हम भूखों की भूख मिटा दे होली स्पिरिट, यीशु उसकी आत्मा यहाँ मंडराना शुरू करे राइट नाउ। यीशु का आत्मा छोड़ दो इनको, छोड़ दो इनको, इनको छोड़ दो, छोड़ दो इनको। पीछे काम करो, वॉलंटियर काम करो, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ। मन्ना बन के इस वक्त दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हे दुष्ट आत्मा, इस बॉडी को छू, 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 इसे छू, इन बॉडियों को छू, इन बॉडियों को छू, पवित्र आत्मा ने छू, होली स्पिरिट इन्हें छू, इन्हें छू। हे गंदी आत्मा, बॉडी से बाहर आ जा, तुझे मैं हुक्म देता हूँ, इन बॉडियों को छोड़कर बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, छोड़, 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 इन बॉडियों को छोड़, छोड़ मेरे लोगों को। Leave my people, leave my people, leave my people, leave my people, इन्हें छोड़, छोड़, आजाद कर यीशु के नाम से, आजाद कर यीशु के नाम से, आजाद कर यीशु के नाम से। भर जाओ आग से, भर जाओ आग से, भर जाओ आग से, भर जाओ आग से, भर जाओ आग से। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हे यीशु की हड्डियों सुनो, हे यीशु की हड्डियों सुनो, यीशु तुमसे कहता है तुम आज चंगे हो जाओगे, तुम आज चंगे हो जाओगे। हे अंधकार की शक्तियों, मैं तुम्हें कहता हूँ, इन्हें छोड़ो, छोड़ो, इनको रुका था, तेरी जीसस, जीसस, मेरे छोड़, 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 सामने आ, इन बॉडियों को छोड़कर सामने आ, इन बॉडियों को छोड़कर सामने आ। वॉलंटियर काम करो, वॉलंटियर काम करो। पवित्र आत्मा कह मिल के सोचो पवित्र आत्मा छोड़ दो इनको, छोड़ दो, छोड़ दो। अपनी सामर्थ्य से भर दे मुझे जीसस, जीसस, ओह होली स्पिरिट, जीसस, जीसस, तेरी शक्ति, तेरी शक्ति, तेरी शक्ति, तेरी शक्ति, तेरी शक्ति, भर जाओ, भर जाओ यीशु के नाम से, भर जाओ। तेरी आग, तेरी आग, तेरी आग, तेरी आग, तेरी आग इन्हें छुए। हे तेरी आत्मा निकल जाओ, हे बीमारियों चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। वॉलंटियर काम करो, वॉलंटियर काम करो, आगे पीछे काम करो। ओ जीसस, वॉलंटियर आप इस काम करो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो यीशु के नाम से। हे गंदी आत्मा जो चोरी छुपे बैठी हुई है, मैं कहता हूं इस बॉडी को छोड़ के बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, इन्हें छोड़कर बाहर आ, आजाद कर इनको, आजाद कर इनको। तेरा कोई अधिकार नहीं है इनको छूने के लिए, तेरा कोई अधिकार नहीं है कि प्रभु के लोगों को तू छुए, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज तेरे अधिकार सारे तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। मैं कह रहा हूं इस वक्त उन लोगों को जो पेट की समस्या वाले लोग हैं, प्रभु ने छू रहा है,
छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। पेट की समस्या के लोग, उनको इसी वक्त परमेश्वर छू रहा है, छू रहा है। यीशु मसीह इस वक्त आपको स्पर्श कर रहा है। मैं आपको नहीं छू रहा, ये वो सामर्थ है, ये उस सृष्टिकर्ता की सामर्थ है जो आपको छू रही है। ये सृष्टिकर्ता की सामर्थ है। हे नशा करने वाली गंदी आत्मा, बेविचार करने वाली गंदी आत्मा, प्रार्थना करो। सभी अपने हाथों को उठाओ, सभी अपने हाथों को उठाओ। यीशु मुझे आजाद कर। सब बोलो जोर से। वो आपके अंदर से बाहर आएगा, वो आपको छुएगा। आप कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा आता है, लेकिन आज वो दुष्ट आत्मा यहाँ होगा। सारी दुष्ट आत्मा को जो अंदर बैठी हुई है, पाप की दुष्ट आत्मा है, गंदी आत्मा जहर हो। मैं कहता चिल्ला और बारा, जहर हो, जहर हो, सामने आ और इन लोगों को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। जहर हो, सामने आ। बहुत गंदी आत्मा, ढीठपन की आत्मा जो सामने नहीं आने दे रही। ए गंदी आत्मा, जहर हो, जहर हो, सामने आ। जहर हो, जहर हो, सामने आ, सामने आ, सामने आ, सामने आ, सामने आ, सामने आ। इन्हें छोड़ दे, इन्हें छोड़ दे। मेरे लोगों को आजाद कर। Leave my people, leave my people in the name of Jesus, in the name of Jesus। इन्हें छोड़ दे, इन्हें छोड़ दे। मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ। इन्हें छोड़ दे, इन्हें छोड़ दे, इन्हें छोड़ दे। प्रार्थना करना शुरू करो, ड्रामा मत देखो। कुछ अद्भुत होगा जब तुम दुआ करोगे, जब तुम दुआ करोगे। मुंह खोलो, दुआ करो, मुंह खोलो। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ बला गदर 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 गदर। सुंदर है। आपने एक गीत बोला अभी पास्टर जी, उस सॉन्ग को फिर से दोहराइए। आप जो आपने एक सॉन्ग बोला उसे फिर से गाइए। और लोग, मेरे लोगों बीच में रास्ता छोड़ो। मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आना चाहता हूं। बात कर जाए सुमेनु प्यार। मैं कहता छोड़ दे इनको। हाँ कदे छटदा नहीं, इन्हें छू, कदे रजदा इन्हें स्पर्श कर, नहीं। इन्हें स्पर्श कर। खड़ा करो, इनको खड़ा करो। एक और गाओ, एक और इनके साथ। दो कदे छटदा नहीं, कदे रजदा नहीं। ऐ यहोवा तू बड़ा वफादार है। समुंदरां दी गहराई तो, समुंदरां दी गहराई तो बात कर जाए सुमेनु प्यार। आत्मा में, सभी आत्मा में। कदे रजदा नहीं, यहोवा होली गोस्ट यीशु दे नाम छटदा नहीं, कदे रजदा नहीं। यहोवा तू बड़ा वफादार है। छोड़ दे, छोड़ दे। मेरियां दुआवां नूं नेड़े होके सुनिया। मेरियां दुआवां नूं नेड़े होके सुनिया। मां दे गर्भ विचों मैनू नासरी ने चुनिया। आदे गर्भ विचों मैनू नासरी ने चुनिया। चंगे मां बाप वांगू मैनू एक नाल लाया। मैनू एक नाले लाया। नाले हत्थां विच रखिया समान। हालेलुया। कदे छड्डदा नहीं, कदे रखदा नहीं। यहोवा तू बड़ा वफादार है। कदे छड्डदा नहीं, कदे रखदा नहीं। यहोवा तू बड़ा वफादार है। ओदी वफादारी बने कम याद करा। ओदी वफादारी बने
आपको कितने साल से सर्वाइकल है? 3-4 साल हो गए। थैंक यू जीसस। सब लोग प्रार्थना च रहिए अपने हत्थों ਨੂੰ उठा के। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। रीबा दाना शंभा ना खाराबा यीशु आपको छुएगा। हर बंधन केवल आपको सर्वाइकल ही नहीं है, सब जन प्रार्थना प्रार्थना दी हालत में नहीं है। मेरे शरीर ਵਿੱਚ आपको कल्ला सर्वाइकल नहीं और क्या है? एलर्जी भी आ, एलर्जी भी है। सिर दर्द बहुत ज्यादा ਹੁੰਦੀ ਆ, गुस्सा बहुत ਆਉਂਦਾ। आपको सपने में मैं देख रहा हूं स्पिरिट में कि आपको सपने में ऐसी गंदी आत्माएं आपके साथ संबंध बनाती हैं। हाँ जी। सच है कि झूठ है? हाँ। मुझे जानते हो? नहीं। मेरा नाम जानते हो? मुझे कभी मिले हो? और जब आपको ये सपने में आकर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, आपका शरीर बिल्कुल काम नहीं करता, उस दिन पूरा दिन आपका चिड़चिड़ापन रहता है और आप बिना चुप रहते, शांत रहते, आपके शरीर बिल्कुल इस पर क्या हो जाता है, सुन सा हो जाता है, किसी से बोलने का मन नहीं करता और सपने में आपके साथ शैतान संबंध बनाता है और आप इस चीज से बहुत परेशान भी है। मुझे नहीं लगता कि आपने किसी के साथ शेयर किया हो। ये किसी के साथ शेयर किया? कभी नहीं शेयर किया। लेकिन आज इसी वक्त तू सर्वाइकल से भी छुटकारा पाएगी, इससे भी छुटकारा पाएगी, एलर्जी से भी छुटकारा पाएगी यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। मैंने कहा विश्वास करो और अपनी शक्ति को जो प्रभु ने तेरे लिए रखी है उसे ग्रहण कर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त सारे सर्वाइकल को, एलर्जी को, इस दुष्ट आत्मा को जो छुप कर इस बॉडी में बैठा हुआ है, लोगों को लगता है ये पवित्र आत्मा है, ये दुष्ट जो आपके शरीर में, मैं कहता हूं इस बॉडी को छोड़, इसी वक्त छोड़ और चला जा। सारा अपना असर अपने साथ लेके जा। मैं कहता हूं छोड़ राइट नाउ। तुझे हुक्म दे रहा हूं, सब कुछ अपने साथ लेके चली जा और जो इसके पति के बीच में अनबन तू पैदा करता है, आज कहता हूं छोड़कर चला जा, निकल, इसको छोड़ अभी। तुझे पवित्र आत्मा की आग में जलाता हूं और तुझ पर यीशु के नाम से आग उतराए, आग उतराए यीशु के नाम से राइट नाउ। मैं तुम्हें कहता हूं इसी वक्त अपना सर्वाइकल खींच, सारी प्रॉब्लम खींच। आज से इसको गंदे सपने नहीं, स्वर्ग के दर्शन आना शुरू हो और आज से समय शुरू है। मेरी बहन अपने कंधा शुरू कर, आप चेक कर अपने आप को, अपनी दर्द को चेक कर, अपनी बॉडी को चेक कर। दर्द है जो नहीं होता वो करके देखो। क्या ये ऐसे ऐसे नहीं होता था और अभी हो रहा है। अब मुझे जहां तक मैं स्पिरिट में देख रहा हूं, आपका गर्दन जो है सुन हो चुकी है। हाँ जी, बहुत ज्यादा सुन नहीं जी, मेरी गर्दन सुन है कि नहीं है? सुन है कि नहीं है? हो चुकी है ना। इतना पसीना, वो गंदी आत्मा आपकी बॉडी से पसीने की जरिया बाहर आ चुकी है। वो पसीने की जरिया देखो, ये चीज मैंने आपको देख के नहीं बोला, ये चीज मेरी डायरी पे लिखी है, पढ़ सकते हो। हिंदी में लिखा है, मेरी डायरी पे लिखा है। मैंने जो इधर बोलना है वो डायरी पे लिख के आया है और इतने लोगों में से मैं आपके पास है। मुझे प्रभु ने कहा वो पीछे है, तू पीछे है, तू वफादार है अपनी सेवकाई के साथ, सेवा के साथ। लेकिन जब जो वफादार है, प्रभु उन्हीं के सूखी हड्डियों में जान डालता है। वर्शिप शुरू करें, वर्शिप शुरू करें, वर्शिप शुरू करें। ओ प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा। अब बता दे मेरी बहन, मेरी दुआ मानो अजी नेड़े होके सुनिया। थैंक यू जीसस। तेरी शक्ति प्रभु को लगाए और ये तेरी आत्मा तेरे स्पर्श करे। मैनू यीशु जी ने चुनिया। चंगे बाप वांगू मैनू ने करारी लाया, चंगे बाप वांगू
के नाम से मैं अभी भी कहता हूँ, छुपी हुई गंदी आत्मा इन बॉडी को छोड़ दो, सामने आ यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ, इन बॉडी को छोड़ दो, छोड़ दो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम कदे छटदा नहीं कदे रटदा नहीं यहोवा तू बड़ा वफादार है कदे छटदा नहीं कदे रटदा नहीं यहोवा तू बड़ा वफादार है ओ दीवा पर ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इनको माइक दो। मेरा नाम विक्टर। विक्टर है। विक्टर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अपनी फैमिली से छुपा सकते हो, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें, लोग तुम्हें खुली आंखों से देखती हैं, मैं तुम्हें बंद आंखों से देख रहा हूं। संगति को छोड़ दे, ऐसी संगति को जो तुम्हें गलत लेके जा रही है। मैं जानता हूं, तुम भी जानते हो, तुम्हारे पापा के पास एक बहुत बड़ी कॉलिंग है, बहुत बड़ी बुलाहट है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी संगति की गलती है। यदि तू ऐसे लोगों के साथ रहा या ऐसी सोच अपने मन में लेकर आया, तो विक्टर उस जगह पे तुम नहीं पहुंच पाओगे जो तुमने दर्शन या ड्रीम देखा है। मैं जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे फिर से तुम्हारा चेहरा दिखाया। मैंने कहा मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं फिर वापस आके तुम्हारा चेहरा मुझे प्रभु ने दिखाया। देखो, तुम्हारी, मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा जो दिन प्रतिदिन जो स्पिरिचुअलिटी के साथ बढ़नी थी, जब स्पिरिचुअल आत्मिकता की ओर जानी थी, उस आत्मिकता की ओर से जाते हुए तुम एक शरीर की ओर जा रहे हो। शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तम समझते हो, आपकी अभिलाषा आपको गिरा रही है, लेकिन तुम्हें आत्मा में बढ़ना है। तुम्हें, तुम्हारी अभिलाषाएं तुम्हें खींच रही हैं, उन अभिलाषाओं से बाहर आओ। मैंने कहा परमेश्वर ने तुम्हारी फैमिली को छोटा मोटा काम नहीं दिया है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें सर ठहराया है। लोग तुम्हारी फैमिली का नाम सुनकर ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन तुम अपनी अभिलाषा को मारो। मैं गलत तो नहीं कह रहा, हाँ या ना? मुझे कभी देखा है, मेरे से कभी फोन पे बात की है, मुझे जानते हो, लेकिन तुम्हें आज मैं कह रहा हूं, तुम इस चीज से फ्री हो रहे हो। तुम अपनी बॉडी की अभिलाषाओं पर कब्जा पाओगे यीशु के नाम से। जो अंग तेरे वश में नहीं है, तू आज से उन अंगों पर वश में, उनको अपने वश में लेने के लिए जा रहा है। तो वो आत्मा तेरे अंदर आज से रिलीज हो रहा है। वो आत्मा तुम्हें पवित्रताई क्यों लेके जाएगा और तुम्हें एक सच्चाई क्यों लेके जाएगा। और मैं देख रहा हूं, जो अभिलाषा तुम्हें गिरा रही थी, वही अभिलाषा तुझे पवित्र बनाएंगे। वो अभिलाषाएं तुझे पवित्र बनाएंगे। जा, मैंने तुझे कहा, आज से समय तेरा शुरू है, आज से समय तेरा शुरू है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, मेरी डायरी लो ऊपर से। कम याद करांगा, मेरी डायरी वाले कम याद करांगा, हर दुख जिंदगी दा हंस के मैं जरांगा, हर दुख जिंदगी दा हंस के मैं जरांगा। जदों आन के यहोवा मेरे नाल खड़ीदा, जदों आन के यहोवा मेरे नाल खड़ीदा, दिता अग दियां पट्टियां नूं खा, मिल के दोस्तों कदे छड्डदा नहीं कदे रटदा नहीं, ऐ यहोवा तू बड़ा वफादार है। कदे छड्डदा नहीं कदे रटदा नहीं, ऐ यहोवा तू बड़ा वफादार है। तू फ्री है। छड्डदा नहीं कदे आज से रटदा नहीं, ऐ यहोवा तेरे घर में बड़ा वफादार। जो छोटी मोटी बातों पे तुझे गुस्सा आता है, जो तेरे घर में तुझे शांति से नहीं रहने देता,
तेरा मन कहता है मैं दूर चली जाऊं, भाग जाऊं इस घर से, और तुझे अपने घर की ओर मन लगाना है, लेकिन तो शैतान तेरे मन को भटका रहा है, तेरे घर की ओर से मन उठा रहा है, तुम्हें उन चीजों की ओर लगा रहा है जो तुम्हें नहीं करनी है। मैं तुझे अभी से और इसी वक्त से कह रहा हूं, इस बॉडी को छोड़, आज से इसका परिवार आनंदमय जिए, इसके अंदर से उस कड़वाहट की आत्मा को मैं यीशु के नाम से खेद करता हूं, खेद करता हूं। छोड़ दो इसको इन द नेम ऑफ जीसस। तू आजाद है। इसके साथ कौन आया होगा? कौन कौन है? एक है, दो है, तीन है, तीसरा कौन है? चौथा कौन है? ये चार है, ये पांच है, ये सारों को ऐसा है। और कौन है आपके साथ? हैं? अच्छा अच्छा, ये सबको ऐसा प्रॉब्लम है? कब से है? ये 20 साल से है। अच्छा, 20 साल हो गए। क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है आपको? इसको खड़ा करो, इसका सर ढको, पहले इसे खड़ा करो, इसका सर ढको, इसका दुपट्टा इसके सर पे रखो, अच्छी तरह से इसका गला ढको। और कौन आया इनके घर से? 5 ही, ये पांचों आई हैं, इनका पति एक साथ आया है। ठीक है, हैं? नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? क्यों पकड़ा इनको? क्यों पकड़ा इनको? मैनू इन्ने साल हो गए। मैं तुझे पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब दे। तूने क्यों पकड़ा इनको? क्यों पकड़ा इनको? मैं रहना पक्का इत्थे, हैं? पक्का ही रहना इत्थे। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? पूछ रहा हूं तुझे, क्यों पकड़ा इनको? हाँ? हैं? चल जाना। नहीं नहीं, तू 20 साल से है ना इसके पास, क्यों पकड़ा इनको? मैं तुझे पूछ रहा हूं, तू क्यों आया इनके अंदर? मुझे जवाब दे। हैं? सबके एक ही है कि अलग अलग है? सबको एक ही है, अलग अलग है? एक ही है, सबको एक ही चीज ने पकड़ा है। कहां से आया था? क्यों पकड़ा है इनको? हाँ? पकड़ा क्यों इनको? अब तू जाएगा पूरे परिवार को छोड़ के? हैं? पूरे परिवार को छोड़ेगा? हैं? कितने साल से? उन्हें छाड़ देना। कितने साल से पड़ा? 20 तो भी ज्यादा हो। 20 साल से ज्यादा। एज नू जदों कुवारी सी उदों तो। अब तो छोड़ना है इसको, हाँ जी। छोड़ना है इसको, छोड़ना है इसको, छोड़ना है इसको, छोड़ना है इसको, छोड़ छोड़। हैं? हैं? छोड़, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। जीसस, ये भी इनकी बहन है। आप कौन हो? हैं? तेरा नाम क्या है? ड्रामा को छोड़, ड्रामा छोड़। मैं तुझे पूछ रहा हूं, कौन है तू? कौन है तू? कौन है? मैं तुझे पूछ रहा हूं, कौन है तू? कब से पकड़ा है इसको? हैं? तेरे जीप पे भी लगाऊं या आग तेरी जीप पे लगाऊं? बोल, पूछ रहा हूं तुझे, कब से पकड़ा तूने इसको? हाँ? तुझे पूछ रहा हूं, कब से पकड़ा इनको? तुझे पूछ रहा हूं, कब से पकड़ा इसको? तू अलग है कि एक ही है? मैं तुझे पूछ रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं तुझे इतना समय नहीं देना चाहता। बोल, एक ही है तो वो क्या तू नहीं क्यों? छोड़ इसको, वो चला गया ना, तू भी छोड़ इस चीज को, छोड़ दे, छोड़ दो इसकी बाजू। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खड़ा करो इसको। कौन है ये? ये 5 बहनें 20 साल से इनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। हैं? सारा एक ही हो?
ये क्यों पकड़ा इनको आपने? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ मैंने तुमको पूछा इनको क्यों पकड़ा है? ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ किसने भेजा? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ क्यों क्यों भेजा? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ अच्छा हो गया ਹੋ ਗਿਆ हैं? ਹੋ ਗਿਆ अब घर बर्बाद होगा कि घर बनेगा? ਬਣੇਗਾ हैं? ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ठीक ਦੀ- है, आप इसी वक्त इसको छोड़ और चली जा इन द नेम ऑफ जीसस। और कौन? तो भी इनमें से ही 5वीं आपको भी ऐसा ही होता है? कब से हो रहा है आपको ऐसा? 20 साल से हो रहा है। किसी जगह पे आपने चेक करवाया क्या दिक्कत हो रही है? हैं? ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ क्या हो गया? ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ अच्छा, जगहों पे जाते थे। 20 साल से यह समस्या आप 5 बहनों को है। ਹਾਂਜੀ अच्छा, आपको क्या होता है इसके साथ? ऐसे जिनको ऐसे होता है इसको आपको भी होता है? ऐसे जो इसके साथ होता है वैसे अच्छा, आपको भी ऐसे ही होता है। ओके, मैं तुम्हें कहता हूं आज और इसी वक्त इस बॉडी को छोड़ के हमेशा और सदा के लिए छोड़ के चलिए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओह जीसस, ओह हालेलुया। इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ। देखो, यीशु मसीह काम उनके लिए करता है जो विश्वास के साथ, मैंने कहा ना, हे यीशु की हड्डियों, यहोवा का क्या सुनो, हे यीशु की हड्डियों। कौन है तू? हैं? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, कौन है तू? क्यों पकड़ा इसको? मैं पूछ रहा हूं, कौन आया इसके साथ? क्या लगते हैं आपके? हैं? क्या लगते हैं आप? क्या है इनको? क्या है? क्या है इनको? कब से है गला ढको इनका अच्छी तरह से? पता नहीं आज ही होया घर तो ठीक सीगे कोई दिखता ही नहीं कुछ भी, सारे मेरे पीछे क्राउड करने का कोई मतलब नहीं है। मैं उड़ नहीं जा रहा, मुझे कोई खा नहीं रहा। कौन है इसके साथ? हाँ जी भाभी है मेरी क्या क्या होता है इनको? पता नहीं हैं? कब से हो रहा है ऐसा? नहीं आज ही हुआ इसको पहली बार हुआ? पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है तो पहली बार यीशु मसीह तुझे आजाद करे, यीशु मसीह के नाम से। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, यीशु के मसीह। अभी अभी मेरी डायरी लो, मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझसे कही हैं। हालेलुया। मेरे को समय दिया था 1 घंटे का, मेरा समय खत्म होने वाला है। यदि आप कहोगे समय जाने दो तो मैं जाने दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पहला पर्सन तो वही था जिसको परमेश्वर ने मुझे बताया ये फैमिली ऐसी है, उसके सर्वाइकल, उसको ऐसा परमेश्वर ने आज छुटकारा दिया है। हालेलुया। पास्टर धर्मेंद्र जी, आपके बारे में बी केयरफुली आप सुने जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। देखो, जो आगे भी पूरा होता आया है, जो अब तक पूरा वो आगे भी होगा। मैंने कहा परमेश्वर ने आपको सारे कामों को छोड़कर सेवक ही क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि उसके कामों को आप फैला सको, बढ़ा सको। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको ऐसा दास बनाए जो किसी की नकल या किसी की कॉपी करने वाला ना हो। परमेश्वर आपको आज भी कह रहा हूं, मूसा की तरह इस्तेमाल करेगा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। तेरी कौम जो दिखती तो पवित्र है लेकिन पवित्र है नहीं, आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि अपने गांव को, अपनी एक विलेज को आप बचा सको। परमेश्वर ने मूसा की तरह, शायद आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा उनका मुंह देख के वापस मत लौटे आना। शायद तुम्हें आधे में ये छोड़ दें, शायद तुमको ये तुम्हारे प्रीचिंग के ऊपर ध्यान ना दे, तुम्हें छोड़ दे। परमेश्वर कहता है इनके मुख की ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना है वो काम लेकर रहेगा, वो लेकर रहेगा।
मैंने कहा शायद तुमको ये छोड़ देंगे, परवाह नहीं करना, परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से छुड़ाने के लिए भेजा है, मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा है। वो परमेश्वर चाहता है कि बंदवाई में लोग तेरे द्वारा छूटे, तो वो आज से वो अभिषेक तुम पर उदय हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ने मूसा की सुनी नहीं और मूसा पहाड़ के ऊपर चला गया, और जब मूसा प्रार्थना करके पहाड़ से नीचे आया तो उसके चेहरा जो था वो चमक रहा था, लोग उसके चेहरे को देख के गिरने लगे। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में परमेश्वर के नाम से लोग तेरे पास कपड़ा भी लेके आएंगे, आप उसके कपड़े को देख के उसके पूरे परिवार के बारे में बता सकते हो। स्पिरिचुअल आईज ओपन है आज से यीशु के नाम से। मैंने कहा कपड़ा लेकर आएंगे, आप उनके कपड़ों को देखकर, तुम्हें बाबा नहीं मैं बना रहा, लेकिन एक ऐसा भविष्यवक्ता की वो लहर तुम्हारी ओर आती हुई देख रहा हूं। मैंने कहा वो कपड़े देखकर आप उनके विषय में बता सकते हो क्या तुम्हारा काम होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको छुड़ाने के लिए भेजा है। मैंने फिर से एक बात कह देता हूं, यदि तुमको कोई छोड़ दे परवाह मत करना, परमेश्वर ने एक नई जाति तुम्हारे लिए रखी है, वो इस्तेमाल करेगा, उसका वायदा है, वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है, पीछे हटता नहीं है। और परमेश्वर आने वाले समय में एक अच्छा घर के साथ आपको ब्लेस करेगा। मुझे नहीं मालूम कि ये स्पॉन्सर कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा आपका है, मैं 5 पैसे देकर नहीं जाऊंगा, नाम मेरे पास है, उल्टे मैं लेकर जाऊंगा। सुनना, याद रखना, परमेश्वर तेरा आशियाना तुम्हें देगा। हालेलुया। प्रबंध हो चुका है, प्रबंध हो चुका है। परमेश्वर जहां से आपको निकालना चाहता है, परमेश्वर का अच्छी जगह में परमेश्वर आपका आशियाना को तैयार करेगा, जहां पे एक नई बेदारी, नई रिवाइवल तुम्हारे द्वारा परमेश्वर लेके आएगा। और परमेश्वर के नाम से जितने लोग आपके पास समस्या ग्रस्त, दुखी, परेशान आएंगे, एक बार सच्चे दिल से जब आप प्रार्थना कर दोगे, वो 100% नहीं 200% हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु को पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो प्रभु को आपकी डिग्री नहीं चाहिए, प्रभु को आपका पवित्र हृदय चाहिए। आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बाइबल नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। उसने कहा मैंने इसलिए चुना ताकि तू बुद्धिमानों को लज्जित करे। जो बुद्धिमान अपने आप को दिखाते हैं उनके सामने परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा। कुछ लोग आपके साथ तो हैं लेकिन पीठ के पीछे खंजर मारने वाले हैं। बच के रहना, वी केयरफुली। आपके साथ तो हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन याद रखना उनके हाथ में खंजर है, वो तुम पर पीछे से वार करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास की ढाल तेरे साथ है, तेरे पर कोई हथियार नहीं चलेगा। हालेलुया। तेरे पे कोई हथियार नहीं चलेगा। ओ यीशु मसीह के नाम से मैंने कहा तेरे परिवार के ऊपर हथियार चलाया गया है, आपके परिवार के ऊपर हथियार चलाया गया है, लेकिन आपने मुझे यहां नहीं बुलाया है। मुझे 20 साल हो गया, 20 साल में कभी किसी के घर में चाय पीने नहीं गया, लेकिन आपने मुझे काफी बार चाय पीने मैंने आपको जवाब नहीं दिया कि मैं चाय नहीं पीता। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू इसको बुला। हालेलुया। यदि यहाँ पर मैं नहीं पहुंचता, आपके बच्चे की संगति, आपके बच्चे की हैबिट, जो उसकी अभिलाषाएं आपके लिए एक बड़ा रुकावट बनती, लेकिन आपसे तेरा परिवार तेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। तो उससे ज्यादा अभिषेक तेरे बेटे के ऊपर आएगा, तो उससे ज्यादा अभिषेक तेरे बेटे के ऊपर काम करेगा। बस उसे समझ, अपने शिक्षा में ले लो, उसे फालतू में बाहर मत, किसी चीज साथ घूमने मत देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए चुना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग यहां पर जो लोग हैं पाप के जाल में फंसे हुए हैं, उनको धमकियां मिली हैं, उनके साथी ने उनकी रिकॉर्डिंग या उनके स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। बात तो करता है, करती है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट उसके पास तुम्हारा प्रूफ है। वो तो कभी भी तुमको क्या कर सकता है, बोले तो क्या कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, कभी भी तुम्हें अपनी औकात दिखा सकता है। वो यहीं पे व्यक्ति है, तुम्हें आगे आना है आ जा, नहीं आना है तो यहीं कहीं भी है। बस मन में प्रभु से आप प्रार्थना कर, हे परमेश्वर मुझे इससे छुड़ा। ओ हालेलुया। यहाँ पे मैंने देखा, परमेश्वर मुझे बताया कुछ ऐसे व्यक्ति है, घूम जाओ, इस साइड दर्द है, यहाँ पे वो दर्द चलती है, वो कभी दर्द जहां आ जाएगी, कभी दर्द जहां आ जाएगी, कभी दर्द उसके आगे वाले पेट में आ जाएगी। वो व्यक्ति यहीं पर है, वो दर्द यही है, उसके कारण वो परेशान भी है कोई क्या? वो सामने आ। क्या ब्रदर आप मुझे जानते हो? क्या मुझे जानते हो? मुझे देखा कभी? क्या नाम है आपका? हैं? अर्शदीप। यो मैंने आपको दिखाया, इसमें कितना झूठ है और कितना सच्चाई है? ये सब सच्चा में पहला मेरे पेन दर्द होने पे मेरे बाजू बगल में। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या अब दिखाना, मैं दिखाता हूँ आपको इसको दर्द कहाँ होती है। घूमो थोड़ा। सबसे पहले इसको दर्द स्टार्ट हुआ जहां से, इसका यही दर्द इसके सीने में भी होता है कि नहीं? सच्चाई? हाँ जी। यही दर्द इसके सीने में भी होता है और यही दर्द इसके सर में भी होता है और यही दर्द इसके टांगों में भी होता है। ज्यादा दर्द जो इसको परेशान करके रखी है वो ये दर्द है। और जब यदि ये इस चीज को नहीं मानता, जब आज इस उपस्थिति में नहीं आता, तो शायद इसको हार्ट अटैक होता है। ये हार्ट अटैक के सिम्टम थे और आज और इसी वक्त यीशु ने इसे छुआ है। हालेलुया। मुझे ऑयल दो, मुझे ऑयल दो बेटा। ये अपनी पीठ पे ऑयल लगे। अब भी ऑयल लगा। सब प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना ऐसे चंगी कर रही है, मैं तो गधा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे तो मैं कहूंगा बैंड होते जाना, हालेलुया, बैंड होते जाओ। मैं जैसे बोलते जाऊंगा वो करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बैंड हो जाओ, नीचे झुक जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अंगूठों को पकड़ो। हालेलुया। ओ जीसस, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दर्द, ये परेशानी जाती रहे। झुक जाओ नीचे। जो नहीं कर पाते थे वो करना शुरू करो, वो करना शुरू करो। जो नहीं कर पाते करो, जो नहीं कर पाते करो, जो नहीं कर पाते करो। इस वक्त इस लड़के की बॉडी सुन हो चुकी है। चेक करो। जो नहीं करते थे आज जो कर गए, तुमने कर लिया। डरो मत। और परमेश्वर की उपस्थिति यही है। तेरी सूखी हड्डियों पर वो मांस डाले। मैंने कुछ नहीं तुम्हारे लिए किया, तेरा विश्वास तुझे यह चंगा कर दिया। अब कैसा फील कर रहे हो आप? तुम्हें बॉडी में ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटा कुछ काट रहा है। हाँ जी। सुन्न हो चुका है। हाँ जी। सही है कि झूठ है? सच। कहाँ कहाँ हो रहा है बताओ इनको। सारे बॉडी पूरी बॉडी को हो रहा है। दर्द नहीं है इस वक्त आपकी बॉडी में। क्या हो रहा है? जैसे कोई छोटी छोटी चींटी काट रही है और शरीर आपका सुन्न हो चुका है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ओ मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। सुनो 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 सुनो। यहाँ एक व्यक्ति है, एक नहीं काफी है, जिसका मन बिना बात के रोने का करता है। हर बातों पे मन करता है रो लूं,
घर से कहीं दूर चला जाऊं, ना तो उसके घर में शांति है, ना उसको उसके गहने से शांति, ना उसको उसके कपड़े से शांति है। पता नहीं वो किस चीज को लेकर अंदर ही अंदर शरीर को खत्म कर रहा है। बस उसको होता है कि बस रोता ही जाता, मतलब मन करता है कि मैं जोर से रो लूं। और कभी कभी उसको क्या लगता है, वो रो भी पड़ता है, जोर से नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज तो छुटकारा पाना जा रहा है। हालेलुया। क्या नाम है आपका? रंजीत। क्या लगता है आपको जो मैंने बताया? कब से हो रहा आपको ऐसा? बहुत टाइम से। बोलो, बोलते कि मैं दूर चला जाऊं। हाँ, बहुत बार। मैं किसी से, अभी भी आपका मन कर रहा है, ओ प्रभु, आप दूर जाना चाहते हैं। पहले भी मैं दूर ही रहता था। अब आप पता नहीं किस चीज को आप इस चीज से लड़ रहे हो आप, कि मुझे क्यों ऐसा होता है। आपने शायद दुआ प्रार्थनाएं भी की होंगी। पहले मैं दवा प्रार्थना कभी किया ही नहीं। ये प्रॉब्लम पहले ज्यादा प्रॉब्लम थी। जब भी मैं थोड़ा में आने लगा उससे कम होने लगा, पर अभी सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा। मुझे जानते हो आप? आपको हिंदी आती है? थोड़ा बता। हाँ, ये मैंने लिखा है, ये झूठ तो नहीं है कि मुझे आपने कहीं देखा हो। नहीं। मेरा नाम जानते हो? मैं इनको जानता नहीं, नाम नहीं जानते मेरे ये। लेकिन मैंने बोला इतने अंदर से मायूस है, शायद इनके घर में सारी चीजें हैं, सब कुछ है इनके पास, पर लेकिन पता नहीं बस रो लूं और कहीं अलग बैठकर किसी के साथ इनका मन नहीं लगता। लेकिन आज यीशु तुम्हें कहता है, मैं तुम्हारे द्वारा अपना काम लूंगा, क्योंकि तुम्हें मैंने वो शांति दी है। तू संसार में तो शांति ढूंढ रहा है, लेकिन तू उससे बहुत दूर है, तू उससे बहुत दूर है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसका काम करो। आप उनको ये बताओ कि मेरे यीशु ने मुझे सच्ची शांति दी है, मेरे यीशु ने तुम्हें सच्ची शांति दी है। ओ जीसस, इधर आओ। ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक व्यक्ति और आओ, मैं यीशु के नाम पर वो मसा इन पर उंडेलना चाहता हूं, जो मुझे यीशु दिखा रहा है। वो आग इन्हें स्पर्श करे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज से और इसी वक्त से सारा साइलेंट का आत्मा निकल जा, और आज से एक सच्ची शांति इन पर उंडेलता हूं यीशु, और इनकी गवाही शीघ्र प्रभु मजबूत हो। और यीशु प्रार्थना करो सारे, तेरे लहू इन पर मंडाए यीशु, इन्हें छू और इन्हें मसा कर। आमीन। जाओ यीशु के नाम से ये समस्या आपकी बॉडी से जाती रहे। जिस तरह प्रॉफिट जी ने दस्या वा, जिन्होंने ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। मैंने एक का नाम ले लिया, मैंने कहा काफी लोग हैं, आप भी उसी में से हो, सब कुछ है आपके पास, कहाँ जाना चाहते हो? नहीं, मन क्यों कहता है आपको मैं चले जाऊं दूर, अकेली रहूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आज इसी वक्त यीशु आपको स्पर्श करे इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, जा तू फ्री है यीशु मसीह के नाम से, फ्री है। तेरा रोने का समय गया, और यीशु मसीह में आनंदित होके प्रभु में और ज्यादा बढ़। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके गुप्त अंग पर दर्द होता है, सुनाने में शर्म आता है, ठीक है? आप जानते हो मुझे जानते हो। ये किसके लिए रखा है? हैं? नो सर। नहीं जानते आप मुझे? नहीं सर। मुझे देखा कभी? नहीं सर।
आपको ये प्रॉब्लम कब से है? सर मुमकिन 5 ईयर से। 5 साल से ये प्रॉब्लम है। किसको बताया? नहीं सर। यीशु ने सुन लिया ना तुम्हारा। यस। 5 साल से इससे आप लड़ रहे हो। डॉक्टर को दिखाया? जी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर यही बोला ऑपरेशन करवाने के लिए। ऑपरेशन करवाना ऑपरेशन पड़ेगा। करवाना पड़ेगा। समस्या तो आपको है ही नहीं। समस्या तो आपको है ही नहीं। मीटिंग आफ्टर मीटिंग मुझसे मिलना। इन द नेम ऑफ जीसस इन्हें स्पर्श कर, स्पर्श कर। इसी वक्त सभी अपने हाथ उठाओ, हाथ रखो अपनी बॉडी पे, यीशु के नाम से। छोड़ इस बॉडी को, चली जा हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस बॉडी को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा यह भाई खरीदा गया है, यीशु के नाम से। आमीन। जाओ और मुझसे मिलना। हालेलुया। यीशु तुम्हें छुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा समय खत्म हो। बट ये इनके कहने से मैं समय का पाबंद हूं। जी सर ढकिए अपना। क्या नाम है आपका? एक बहन आ जाओ ना इधर। क्या प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम सर ढको मेरा बेटा पहले। सेम क्या प्रॉब्लम? जो तुझे दसी होनी। तो बोल लो ना जोर से, खुल के बोलो। क्या प्रॉब्लम है? रोने का मन करता है जब दर्द है। हाँ जी सेम है। सेम क्या? दोनों ही जाऊंदे रोंदा भी दिल कर देते। अच्छा रोन आता है, भाग जाओ, रोना शुरू करो मेरे सामने अभी। रो लो। आज तुम्हारा ये समस्या का आखिरी दिन है। रो लो, रो लो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, रो लो। इसको पीछे से पकड़ लो, रो लो। आज यीशु तुम्हें शांति दे और तेरे जीवन से ऐसी गंदी आत्मा अब भी से निकले। मैं कहता हूं निकले इसी वक्त। एक सच्ची शांति से तुम भर जाओ अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। यीशु ने तेरे आंसुओं को कुप्पी में डाला है। यीशु तेरे साथ है, यीशु तेरे साथ है, यीशु तेरे साथ है। या तो फ्री है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जा तो फ्री है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया, हालेलुया। बस बस ज्यादा मत ऊपर आने दो। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मुझे प्रभु ने बहुत परेशानियों को बताया। अब मैं जब कहूंगा हाथ रखो अपनी बॉडी पे रख लेना। हालेलुया। एक बहन के चेस्ट प्रॉब्लम है, चेस्ट में सोजिश हो चुकी है और वो उस डरती है बहुत सारे। लेकिन परमेश्वर पिता है। क्या है? परमेश्वर क्या है? बाप है। यीशु मसीह क्या है? बाप है। वो अपने बच्चों को शर्माता नहीं है कि तू क्या दिक्कत है, तेरे को क्या है। मुझे जानती हो बहन, आपको दोनों परेशानियां। ये सोजिश भी आपको है हाँ जी। और रोने का मन भी यही करता है। रोना शुरू करो यीशु के नाम से। जोर से, जोर से रोना शुरू करो। जोर से, जोर से रोना। रो लो आज यीशु के नाम से, रो लो। बस इतना सही रो, इतना देर से पकड़ के रखा। हालेलुया। हे और जोर से। और थोड़ा जोर से। अपनी बॉडी पे हाथ रखो जहां सोजिश है। डॉक्टर को दिखाया? कब से आपको ये प्रॉब्लम है? 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गया। अब भी और इसी वक्त जा चुकी है, अब भी और इसी वक्त जा चुकी है। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, इन नेम चीफ और अबाशे दे रहे। ठीक ये छू, स्पर्श कर। इसी वक्त शांति से भर दो। इसी वक्त
छू छू पवित्र आत्मा शांति शांति। इसके साथ कौन आया है? आपको इन्होंने प्रॉब्लम बताई थी हैं? हाँ जी दसी जी पहला। अच्छा, मेरे को जानते हो? नहीं मेरे को मिले हो? नहीं। आज आपकी मैसेज बिल्कुल ठीक है, यीशु मसीह के साथ आमीन। बिल्कुल ठीक है। जा तेरे मनोरथ पूरे हो। कुछ मन में लेकर आए हो, प्रभु ये मेरा काम होना चाहिए, वो क्या है? हाँ जी क्या है? क्या सोचा? बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं, मेरी वाइफ थोड़े दिन पहला मेरे नाल गुस्से हो गया, अपने ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮਾਪੇ ये ਘਰੇ। कुछ नहीं, हाँ जी ये छोटी बात है। हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏ। ठीक है ये छोटी बात है कि मेरी घर बस जाए, घर वापस चली जाए। ये एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है जो तुम्हारे बीच में दरार पैदा करती है। आप मसीह हो, चर्च जाते हो? ਅਜੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਰਚ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। अच्छा, मुझसे मिलना, तुम दोनों फ्री हो, तुम्हारा घर बसेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आमीन। मुझसे मिलना, हालेलुया। जाओ पाशा जी, समय ओवर हो चुका है। कोई आप लोग घर तो नहीं जाना चाहते? घर तो नहीं जाना चाहते? मेरी एक बहन पीछे खड़ी है जिसके एडियो में दर्द है और एडियो की दर्द से वो परेशान है। ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ। ये पीछे इधर दर्द होते उसके। आप आगे आगे ਨਹੀਂ, नहीं, जो मैंने बुलाया उसको मैं आपके लिए मैं प्रेयर ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। मैं वो कन्फर्म करना चाहता जो मुझे प्रभु बोलता है मेरी बहन में इस कोले के उस पार है। आ रहे ना? इतना जल्दी आ जाओ, नहीं जल्दी। चलना, घोड़े पे बैठ के आओ ना, जल्दी आओ। देखो मेरे भाइयों में से समय देखो कितना है, कितना समय हुआ है? बोल के मुंह से बोलो। 11:30। कौन है? कौन है? नहीं, आंटी है। आप तो बेटे हो, बच्चा हो, आंटी है। आंटी है कोई? ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ। हाँ, आप आओ, आप आओ। हाँ, कितने देर से दर्द है आपको? 2 महीने हो गए। किधर दर्द है आपको? पहले पासे हड्डी चा पैर पूरे पूरे तली में दर्द होती है। तली में आ हड्डी च हाँ ना? कब से? 2 महीने हो गया, नाल ही इत्थों दर्द निकल। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने कहा ही एक्सरे करवा के ले आओ। हम्म, मैं नहीं अजय करवाए नहीं एक्सरे। कोई एक्सरे नहीं खिंचवाया? नहीं ठीक है। दर्द? मेरे दर्द ही होंगे इस अच्छा अच्छा। तो आपने क्या सोचा मैं आपको नहीं बुलाऊंगा? नहीं बुलाओ। हालेलुया। उसने कहा वे वचनों के द्वारा तुम्हें चंगा करेगा। तुम्हारे आंसू प्रभु जानता है। परमेश्वर तुझे छुए और तुझे बिना मेडिसिन के, बिना डॉक्टर के बहम के आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। स्पर्श कर। तेल दो मुझे थोड़ा सा, या तो फोन चला लो या तो तेल लगा लो। अभी अपनी एड़ियों को ये तेल लगाओ। यीशु मसीह यदि तूने बुलाया तो हॉस्पिटल इसको नहीं जाने का प्रभु। मैं इसकी गवाही सुनना चाहता हूँ प्रभु। आज से कैंसल, सारा एक्स्ट्रा कैंसल, और यीशु के नाम से आज से दर्द भी गायब। हालेलुया। सारा विटामिन डी का प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ के द्वारा कंप्लीट हो। इन्हें पकड़ो, कोई आओ। जीसस लॉर्ड। हालेलुया। मेरा मकसद तुमको गिराना नहीं, तुमको गिरे हुए को उठाना है। हालेलुया। मेरा मकसद तुमको गिराना नहीं है, तुमको गिरे हुए को उठाना है। मुझे गिरा के कौन सा पैसा मिलने वाला है? जिन्हां ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ समय बहुत हो जाएगा। सो सारे जने अपने शरीरां ते हथ रख लो। प्रभु दे दास तुहाडे लई प्रार्थना करनगे। जिथे जिथे भी विश्वास दे नाल तुसी अपने अपने शरीरां ते हथ रख लो।
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ। अब हो बहुत लोग हैं यहाँ जो आपकी दर्द में, कम से कम भी जहाँ बताऊं कितने लोग जिनका नाम लेके मैं बुला सकता हूँ, 55 लोग। कितने लोग? 55 लोग यहाँ हैं, मतलब 55 लोग हैं। 55 लोग यहीं पे हैं अभी भी। कुछ लोग अभी भी लड़के हैं जो सेवा करना चाहते हैं कि आज उनके मन में प्रभु मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ गेट रेडी, योर टाइम स्टार्ट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तैयार हो जा, तैयार हो जा। तू मुझसे भी ज्यादा काम करेगा, मैं तो गधा। हालेलुया। हाथ रख लो अपने शरीर के ऊपर। जितने लोग बिलीव करते हैं अभी से आपके सर के ऊपर जो गिल्टी है गायब होगी। हालेलुया। आपके गले की गिल्टी, सर की गिल्टी, आपके कान के अंदर की गिल्टी, आपको हार्ट प्रॉब्लम, आपको जो भी शरीर में आपको गुप्त जगहों में एक ऐसे पॉइंट बन चुके हैं जिससे आप परेशान हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं इसी। अपने सर पे हाथ रख लो सारे, अपने सर पे हाथ रख लो सारे लोग, अपने सिर पे हाथ रख लो। मैं कहता हूं इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु का अभिषेक, यीशु मसीह की सामर्थ आप पर उतरे और आपके विदेश के यात्रा अभी से प्रभु जल्दी से जल्दी तैयार कर इनकी प्रभु। हे परमेश्वर, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे जो काम करते हैं बल्कि उससे सेटिस्फाई नहीं है, उस काम को छोड़कर वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जाओ, तुम करोगे यीशु के नाम से। यस, आमीन। चाहे वो छोटा सा तबला भी तुम बजा रहे हो, लेकिन तुम इसमें भी सेटिस्फाई, बोलो तुम प्रभु मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। सच में तुम्हारे लिए प्रभु कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है? बड़ा करने के लिए। यीशु इन्हें छू और स्पर्श कर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने छू लिया। यीशु नाम में इनका चमत्कार इन पर डिक्लेयर करता हूँ। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। यदि आप चाहोगे मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। मेरा YouTube चैनल प्रॉफिट संजीव मिनिस्ट्री करके फॉलो कर लेना। और कोई बात नहीं, जिस चर्च में जाते हो लगातार जाते रहना और गीत गाना, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हो, दीवानी हो, तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हो, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हो। तुम कह रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ जाने की बातें। कहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए। यीशु के नाम से। यीशु ने कहा, पतरस ने कहा यीशु मैं तुम्हारे पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा आजा। यीशु ने हाथ पकड़ा, पतरस पानी पे चलने लगा। यीशु के वचन में लिखा, मैं तुम्हारे अंदर जीवन जल की नदियों को बहा दूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि क्या, जो जल तुम्हें मैं दूंगा वो तुम कभी प्यासे। ये वचन के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसका भविष्यद्वक्ता होने के नाते इन पानी को मैं मसा करता हूँ। Yes, जो कोई आमीन। दुखी बीमार है इस पानी को पीते चंगा हो जाए, Yes, चंगा हो जाए। सुन वे पानी, इन सूखी हड्डियों पे तेरे द्वारा मांस आए, इन सूखी हड्डियों पर जान आए। मैं तुझे कहता सुन, चमत्कार यीशु के नाम से हो जाए। आमीन। सबके लिए, सबके लिए, आपके लिए एक क्या है, ये अनॉइंटिंग वाटर सबको फैमिली के प्रति मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू, आमीन। हालेलुया। जिन्हें लोग